कालू कौवा जंगल में आइसक्रीम बेचा करता था। उसका अपना एक छोटा सा आइसक्रीम का ठेला था जिस पर वो आइसक्रीम लेकर बेचा करता था। हर रोज वो जंगल के स्कूल के बाहर जाकर आइसक्रीम का ठेला लगाया करता था। जब भी छुट्टी हुआ करती थी तो जो परिंदे वहाँ से निकलते थे वो कालू कौवे से आइसक्रीम जरूर लेते थे। इस तरह कालू कौवे का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी तरह एक दिन कालू कौवा स्कूल के गेट के सामने अपने आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम बच्चों आओ और ले जाओ आइसक्रीम, हर किस्म की आइसक्रीम, ठंडी ठार आइसक्रीम, दिल पहाड़ आइसक्रीम, किंग कुल्फा, कॉर्नेटो कप, आइस बार, चोक बार, वनीला कप लो, शाही कुल्फी लो, बादामी कुल्फी लो, आ जाओ बच्चों इससे पहले कि आइसक्रीम खत्म हो जाए। कालू कौवा अभी ये कह ही रहा था कि तभी स्कूल की छुट्टी हो गई। कुछ छोटे छोटे परिंदे उसके पास आए जिनमें से एक छोटा बच्चा उससे कहने लगा, अंकल अंकल मुझे ये लैलो वाली आइसक्रीम चाहिए, लैलो वाली। इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे परिंदे आए और कालू कौवे ने उन्हें आइसक्रीम उठाकर दे दी। आज कालू कौवे की सारी आइसक्रीम बिक गई थी। कालू कौवा बहुत खुश हुआ और खुद से कहने लगा, अरे वाह, आज तो सारी आइसक्रीम बिक गई, धंधा तो बड़ा अच्छा चल रहा है, बस इसी तरह सारी आइसक्रीम बिकती रहे। इस तरह वो बहुत खुश हो गया। अगले दिन जब कालू कौवा अपने आइसक्रीम का ठेला लेकर स्कूल के सामने आया तो उसने क्या देखा कि उसके आने से पहले ही कोई वहाँ आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि टुनटुनी चिड़िया थी। ये देखकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आया। कालू कौवा हमेशा अकेले ही वहाँ आइसक्रीम बेचा करता था, लेकिन आज जब उसने किसी और को अपनी जगह पर देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गया। टुनटुनी चिड़िया के पास गया और उसे गुस्से से कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, क्या करी है तू यहाँ पर? तुझे पता नहीं ये मेरी जगह है, चल अपना ठेला हटा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया ने उसे जवाब देते हुए कहा, पर कालू भैया ये तो सरकार की जगह है, यहाँ तो कोई भी परिंदा आके कुछ भी बेच सकता है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं बस आइसक्रीम ही तो बेच रही हूँ, आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा और गुस्से में आ गया और वो जोरदार लहजे से टुनटुनी से कहने लगा, हैं जबान चलाती है कालू के आगे, पता नहीं है तुझे कालू कौन है? चल अब हटा यहाँ से ठेला, वरना तुझे नहीं पता मैं तेरे साथ बहुत बुरा करूँगा। कालू भैया अब तो आप अपनी हद पार कर रहे हैं। इस जगह पर आपका नाम थोड़ी ना लिखा है, जो आपके अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैं तो यहाँ से नहीं हिलूंगी, बल्कि यहीं पर आइसक्रीम बेचूंगी। आपको जो करना है आप कर लें। कालू कौवे को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। एक तो तेरी जबान बहुत चलती है, अगर नाम नहीं भी लिखा हुआ लेकिन फिर भी ये जगह मेरी, ये जगह कालू की है और कालू के अलावा यहाँ पर कोई आइसक्रीम नहीं बेच सकता। तुझे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे साथ बकवास मत कर, अब देख तेरे ठेले का क्या हश्र होता है। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने टुनटुनी चिड़िया के आइसक्रीम के ठेले को तोड़ना शुरू कर दिया। टुनटुनी बेचारी बहुत रोने लग गई। वो कालू से कहने लगी, कालू भैया ये अब क्या कर रहे हैं? आप मेरा ठेला क्यों तोड़ रहे हैं? ना कीजिए ऐसा, रुक जाएं कालू भैया, रुक जाएं। मेरी सारी रोजी रोटी तो इसी से है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप ऐसा ना करें, मैं कहीं और जाके ठेला लगा लूंगी, लेकिन आप मेरे ठेले का कुछ मत करें। टुनटुनी उससे माफिया मांगने लग गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कालू ने उसका ठेला पूरी तरीके से तोड़ दिया था। टुनटुनी बहुत रोने लगी। वो कालू से कहने लगी, अरे कालू भैया ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा सारा ठेला ही तोड़ दिया। अब मैं क्या बेचूंगी और मैं क्या कमाऊंगी? इस तरह कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा दिया। टुनटुनी के जाने के बाद कालू कौवा खुद से कहने लगा, देख लिया ना इस चिड़िया ने कालू से पंगा लेने का अंजाम। ये जंगल वाले जानते नहीं कि कालू क्या चीज है। कालू से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन कालू कौवा जब सारी आइसक्रीम बेचकर अपने घर वापस जा रहा था, तब रास्ते में उसे वही टुनटुनी चिड़िया नजर आई। टुनटुनी चिड़िया हाथ में कटोरा पकड़कर वहाँ से भीख मांग रही थी। जब कालू कौवे ने टुनटुनी को यूँ भीख मांगते हुए देखा तो वो उसके पास गया और उससे पूछने लगा, अरे तुम तो वही चिड़िया हो जो कल आइसक्रीम बेच रही थी, मगर आज भीख क्यों मांग रही हो? ऐसे भी क्या मजबूरी आ गई है तुम्हें जो तुम्हें भीख मांगनी पड़ रही? टुनटुनी ने रोते हुए उसे जवाब दिया, कालू भैया ये आप पूछ रहे हैं मुझसे? आपका ही तो ये किया धरा है, आप ही ने तो मेरी रोजी पर लात मारी है। अगर उस दिन आप मेरा ठेला ना तोड़ते तो आज मैं इस हाल पर ना पहुंचती। ठेला तोड़ दिया था तो क्या, वो तो तेरी अपनी गलती थी ना। अगर ठेला तोड़ ही दिया था तो कोई और काम कर लेती। ऐसी भी क्या मजबूरी थी तेरी जो तुम्हें भीख मांगनी पड़ रही? कहना आसान है कालू भैया, पर आपको क्या पता मुझे गरीब की मजबूरियों का। ऐसी भी क्या मजबूरी थी तेरी? जरा मुझे भी तो बता, क्या है तेरी मजबूरी?
उस दिन जो ठेला आपने तोड़ा था वो मेरा अपना नहीं था, बल्कि वो तो मैंने किराए पे लिया था। कालू भैया, ये सब कुछ मैं अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के लिए कर रही हूँ। पैदा होते ही मेरी बेटी के दिल में सुराख हो गया था। उसके इलाज के लिए मुझे बहुत से पैसों की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने वो किराए का ठेला लिया ताकि मैं उसके इलाज के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूँ। पर कालू भैया, आपने वो ठेला तोड़कर मुझे और कर्ज में डुबा दिया। ओह चिड़िया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब कुछ तुम अपनी बीमार बेटी के लिए कर रही हो। अगर ये सब कुछ तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं तुम्हारा ठेला कभी न तोड़ता। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। कालू भैया, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, पर अपनी बेटी की बहुत फिक्र है। अगर चंद दिनों में मुझे पैसे ना मिले तो मेरी बेटी मर सकती है। ये सुनकर कालू कौवे को टुनटुनी पर बहुत रहम आ गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने टुनटुनी के साथ जो कुछ गलत किया था वो सब कुछ सही करना चाहता था। इसलिए उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, चिड़िया तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही तुम्हें नया ठेला लेके दूंगा और फिर हम मिलके आइसक्रीम बेचेंगे। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं चिड़िया बहन, इसमें एहसान की तो कोई बात नहीं, उल्टा मैं तो तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमसे माफ़ी मांग तो ली है, मगर दिल में अभी भी एक गम सा है कि मैंने एक गरीब चिड़िया के साथ इतना बुरा किया। यकीन मानो चिड़िया, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। हाँ, बस गुस्से का थोड़ा तेज हूँ। असल में मैं कितने सालों से यहाँ अकेला ही आइसक्रीम बेच रहा था और आज जब तुम्हें यहाँ अचानक देखा तो मुझे जलन होने लग गई। मैंने सोचा कि शायद तुम मुझसे ज़्यादा पैसे कमा लो। दरअसल मुझ में लालच आ गया था और फिर जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये लालच गुस्से में बदल गया और इसी वजह से मैंने तुम्हारा ठेला तोड़ दी। बहन, मैं एक बार फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कालू भैया, मैं तो आपको पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ। गुस्सा तो हर एक बंदे को आ जाता है, पर हमें उस पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा पी जाना तो अच्छी बात होती है। पर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें चाहिए कि हम पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करें। हाँ टुनटुनी बहन, सही कहा तुमने। फिर अगले दिन कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को एक नया आइसक्रीम का ठेला खरीद कर दिया और वो दोनों मिलकर स्कूल के बाहर आइसक्रीम बेचा करते थे। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया के पास अब बहुत सारे पैसे आ गए। उसने अपनी बेटी पिंकी चिड़िया का इलाज करवाया और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गई।